नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल वापस जो है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जीके जीएस जो है कवर करेंगे। साथ में इसमें जो है करंट अफेयर भी लिए गए हैं और साथ में स्टैटिक्स जीके भी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका भी एग्जाम है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, क्योंकि 13 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आप लोग टेस्ट लगाते हुए चले, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज, सभी प्रकार के प्रश्न हैं। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 352 है, 360 है, 368 है, 370। इसमें जो है भारतीय संविधान की जो है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल जो 368 है, इसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मिल जाती है। साथ में अगर आपसे भाग पूछे किस भाग में है, तो भाग आप ध्यान रखेंगे भाग 20 में जो है देखने को मिलता है। भाग 20 में जो है संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आगे बात करें, संविधान संशोधन की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। जो संविधान संशोधन की विशेषता है, यानी हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये किस देश से लिया गया है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या कनाडा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है लिया गया है संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है। आगे बात करेंगे तो 42वें संविधान संशोधन या 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है और गरिमा है। तो 1976 में जो है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और ये 42वां संशोधन था। तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इस ऑप्शन में वो कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे डी वाले राइट हो जाएंगे। गरिमा, डिग्निटी, ये शब्द जो है नहीं जोड़ा गया था। बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो है क्या है संविधान में जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। चलिए आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहते हैं। 7वां है, 24वां है, 42वां है, 44वां है। तो यह जो है कहा गया है 42वें जो है संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बदलाव देखने को मिले थे। जैसे कि मौलिक कर्तव्य की बात करें, इसमें जो है जोड़ा गया, डीपीएसबी में बदलाव किए गए और इसीलिए जो है इसमें क्या है, चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या क्या बदलाव किए गए थे। देखिए, मौलिक जो है कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पे जोड़े गए थे, क्योंकि मूल जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं थे। साथ में जो है डीपीएसपी भी क्या है, इसमें जो है बदलाव किए गए थे। तो ये कुछ चेंजिंग थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इसीलिए इसे क्या है तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, कब यहाँ पे किया गया था, हमने पीछे कवर किया, 1976 में हुआ था। 42 में अगर हम संशोधन की बात करेंगे तो ठीक है। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया। बिल्कुल हमने पीछे कवर किया भी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस जो है संविधान संशोधन के तहत शामिल हुए थे। तो 42वां जो है संशोधन किया गया था। कब किया गया था, तो 1976 में जो है ये संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। कितने किए गए, तो 10 किए गए थे। बाद में 11 नंबर का जो है बाद में क्या है तो जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे तो वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान की बात यहाँ पे की गई है। तो वर्तमान की हम लोग बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे कितने हैं, तो 11 हैं। बिल्कुल सी यहाँ पे राइट होगा। अच्छा, कब ये ग्रामर जोड़ा गया था, तो 86वां संशोधन हुआ हमारे संविधान में। 86वें नंबर का संशोधन हमारे संविधान में हुआ, जो कि 2002 में जो है किया गया, जिसके तहत क्या है तो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 10 पहले से तो कुल जो है 11 हो जाते हैं। 7 कहता है सिक्किम को किस संशोधन के तहत भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, लेकिन किस जो है संशोधन के तहत बना था। तो यह जो है बना था 36वें संशोधन के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया गया, तो 1975 में किया गया था। कब किया गया, 1975 में। आगे बात करते हैं तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो ये प्रस्ताव जो है किस संशोधन में हम पेश करेंगे, तो ये पेश होगा किसी भी सदन में, यानी हम लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं, ये सभी प्रश्न जो है जिनका भी एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट देते हुए चलेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे बिल्कुल कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए हैं। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है अब तक के पेपर पे जो कि 7, 8 और 9 जो है मई को जो आपके एग्जाम हुए थे उस बेसिस पे क्या है प्रश्न जो है यहाँ तैयार किए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बात करेंगे, कहा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, तो ये दिया गया था 73वीं संशोधन के तहत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ सकता है कब किया गया था, डेट क्या था, तो 1992 का डेट आप ध्यान रखेंगे। और इसके तहत हुआ क्या, तो भाग 9 ध्यान रखेंगे, भाग जो है 9 और 11वीं जो है अनुसूची क्या की गई, तो शामिल की गई। 11वीं जो है अनुसूची शामिल की गई थी इस संशोधन में और भाग 9 जो है जोड़ा गया था। आगे बात करेंगे, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संशोधन कब हुआ। तो हमने पीछे कवर किया ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर बात करें नगर पालिकाओं से तो इसके लिए 74वां संशोधन हुआ, जो कि कब हुआ था। तो अगर हम 74वीं की हम बात करेंगे तो यह भी कब हुआ था, तो 1992 में ही हुआ था। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया। पहली बार संविधान संशोधन 1950 है, 1951 है, 1952 है, 1955 है। तो पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 1951 में पहली बार ही क्या है, तो यहाँ पे संशोधन हो गया। भारत में पहला चुनाव और पहला संविधान संशोधन दोनों जो है इसमें हुआ, तो 1951 में। अगर पहला चुनाव बोलेगा तो भी 1951 में ही हुआ था। आगे बात करेंगे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा जो है हटाया गया। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वहां से उसे निकालकर एक जो है आधिकारिक जो है कानून में शामिल किया गया। ये कब किया गया, किस संशोधन में किया गया, तो 44वें संशोधन में जो है ये किया गया था। कब किया गया, तो डेट पूछ सकता है, तो 1978 में ये किया गया था। और इसके तहत हुआ क्या, तो अधिकारों से हटाकर इसे जो है आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे जो है आर्टिकल 300A के तहत जो है एक कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। आगे बात करेंगे, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया। 61वां है, 86वां है, 93 नंबर का है या 69 नंबर का है। क्योंकि पहले जो वोट देने का एज था पहले 21 वर्ष था, बाद में उसे 18 वर्ष किया गया। तो यह जो है किया गया था कब, तो 61वें जो है संशोधन के तहत। ऑप्शन ए हो जाएगा। डेट की बात करेंगे तो 1988 में यह संशोधन किया गया। अगला प्रश्न कहता है, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है। तो 86वें नंबर का संशोधन हुआ 2002 में हुआ, लेकिन ये संबंधित किससे था, तो यह जो है शिक्षा के अधिकार से जो है जुड़ा हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जिसके तहत हुआ क्या, तो आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 20A जोड़ा गया इस संशोधन में। आर्टिकल 20A जोड़ा गया और इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा जो है मुफ्त और अनिवार्य जो है बनाया गया, कि बिल्कुल 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाएगी और अनिवार्य रहेगी। और इसी के तहत जो है गवर्नमेंटेड जो है प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ पे खोले गए थे। आगे बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया या लाया गया। तो दल बदल विरोधी कानून की बात करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे, तो यह जो है आया था 52वें संशोधन के तहत। ऑप्शन 20 का राइट होगा। पूछे कब किया गया था, तो 1985 का डेट आप ध्यान रखेंगे। जिसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है जोड़ी गई इस संशोधन के माध्यम से। आगे बात करेंगे, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। 100वां है, 101वां है, 102 है, 121 नंबर का है। तो जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी को जो है जोड़ा गया था 101 में जो है संशोधन के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो है किया गया 2016 में। कब जोड़ा गया, 2016 में जोड़ा गया। डेट जो है आपसे पूछ सकता है, जीएसटी जो है पेश किया गया था और 1 जुलाई ध्यान रखेंगे। अगर हम लागू करने की बात करेंगे तो 1 जुलाई जो है 2017 से जो है इसे लागू किया गया। तो ये लागू करने का डेट है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि पेश जो है हुआ था, संशोधन कब हुआ था, 2016 में कर दिया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ, ये पॉलिसी लागू कब हुई, तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुई थी। आगे बात करेंगे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। एनसीआर की बात करेंगे, दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र जो है कब बनाया गया, तो इसे जो है बनाया गया था किस संशोधन के तहत बनाया गया था, तो 69वें जो है संशोधन में ये बनाया गया था। ऑप्शन बी होगा। डेट की बात करेंगे तो 1951 का ये डेट था।
आगे बात करेंगे 7वें संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में हुआ का मुख्य प्रावधान क्या था, यानी इस संशोधन में क्या किया गया। तो इस संशोधन के तहत जो है ध्यान रखेंगे, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल या हाई कोर्ट रहेगा, ये प्रावधान हो जाएगा। यानी पहले क्या था, सब राज्यों के लिए अलग अलग जो है राज्यपाल हुआ करे, लेकिन इस संशोधन में ये है कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है तो किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल उस राज्य का भी राज्यपाल रहेगा, नहीं दो दो जो है यहाँ पे राज्य का राज्यपाल जो है बन सकता है राज्यपाल। तो ये जो है प्रावधान किया गया, और कोर्ट की भी यही बात, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करेंगे, वो भी सेम इसी प्रकार लागू किया गया। आगे बात करेंगे भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अच्छा, यहाँ पे संबंधित देखिए, यहाँ पे भूमि सुधार अगर आपसे पूछे तो क्वेश्चन से भी बहुत सारे आंसर बन रहे हैं कि भूमि सुधार जो है किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से। और इस लेकिन पूछा गया है कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था प्रथम संशोधन 1951 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, जो कि एग्रो एरियन रिफॉर्म की जो है बात करती है। आगे बात करेंगे कि इस संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन बिल को पास करना ही पड़ेगा। यानी अगर कोई संशोधन बिल जाता है तो राष्ट्रपति को यह अनिवार्य कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि उसे जो है 368 के तहत संशोधन को पास ही करना है। तो ये किस संशोधन के तहत किया गया था, 24 में जो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पे राइट होंगे। 24 नंबर का जो है संशोधन हमारे संविधान में हुआ, और इसके तहत जो है राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया गया, सिंपल सा, कि जो भी मंत्री लोग कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है 93वें संशोधन द्वारा ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया। तो ओबीसी को आरक्षण कब मिला, तो 93 नंबर का संशोधन किया गया, लेकिन कितने परसेंट का दिया गया यहाँ पे, तो इसे जो है 27% का जो है आरक्षण जो है प्रदान किया गया था कॉलेज में या प्राइवेट जो है, हम संस्थाओं की बात करेंगे तो। आगे है दल बदल कानून के तहत यदि कितने सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सत्ता नहीं जाएगी। यानी दल बदल कानून यहाँ पे बना कि कोई भी जो है आदमी अपने दल को छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसका भी एक कंडीशन था, कितने आदमी लेकर अगर जाता है तो उसकी सदस्यता जो है रद्द नहीं की जाएगी। तो ये संख्या जो है 2/3 सदस्य की बात यहाँ पे करेंगे तो ये निश्चित किया गया, ठीक है, जो कि उनकी सदस्यता जो है बनाए रखने के लिए काफी रहेगा। तो अगर इतने आदमी निकलते हैं, जैसे अभी आपने चड्डा के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो उसने क्या किया है, पार्टी चेंज कर लिया है, और इसीलिए क्या है, तो बचा हुआ है क्योंकि 6 मेंबर को जो है लेकर वो बाहर निकला है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यानी हम भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं, जिसमें हम संशोधित नहीं कर सकते हैं, तो वह है बुनियादी ढांचा। ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान को जो है संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे जैसे कि न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था को जो है नहीं बदला जा सकता है। आगे बात करेंगे नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा, लेकिन कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 में। कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पेश किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे 79वां संशोधन किससे संबंधित है। 79वें नंबर का संशोधन हमारे संविधान में हुआ, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जो है एससी एसटी आरक्षण से क्या है, संबंधित है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, तो एससी और एसटी जो है यहाँ पे संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो सी आप राइट कर देंगे, आरक्षण की बात यहाँ पे करता है। तो ये हमारे कुछ पॉलिटी के संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम लोग जो है केंद्रीय बजट 2026-27 से जो है प्रश्न कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो है कवर होंगे, फिर हम लोग करंट अफेयर में भी देखेंगे, और इसमें भी करंट अफेयर के ही प्रश्न अगर हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि 2026-27 की बात यहाँ पे हो रही है। कहा जा रहा है कि बजट 2026-27 में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। तो 2026 और 27 का जो बजट पेश किया गया उसमें नेशनल वाटरवे की बात करेंगे, तो ये निश्चित किया गया कि 20 जो है बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे, 20 बनाए जाएंगे, और 5 वर्षों का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 5 जो है वर्षों में ये बनाए जाएंगे, तो 20 का जो है लक्ष्य रखा गया है। आगे प्रश्न कहता है वित्त वर्ष 2026-27 के अनुमानित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना है। सार्वजनिक जो है पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ये कितना है, तो यह है 12.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि पिछले वर्ष जो है ये कितना था, तो ये पिछले वर्ष जो है 11.2 लाख करोड़ था, ठीक है, तो पिछले वर्ष कम था, लेकिन इस बार क्या है, पैसा जो है बढ़ गया है।
आगे बात करेंगे बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का कुल खर्च कितना अनुमानित है। टोटल जो है एक्सपेंडिचर की बात करें, कुल कितना जो है खर्च यहाँ पे होने वाला है, तो कुल पैसा खर्च किया जाएगा 53.5 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो राजकोषीय घाटा तो पूछ रहा है, लेकिन जीडीपी का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया है। तो जीडीपी का है 4.3%। आगे बात करें इस बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय। तो सबसे अधिक जो पैसा है, सबसे अधिक जो बजट है वो किसको जो है आवंटित किया गया। तो सबसे अधिक पैसा जो है बिल्कुल रक्षा मंत्रालय को जो है दिया गया है। जो पूछ सकता है कितना है, तो 7.85 लाख करोड़ रुपए क्या है, तो यहाँ पे जो है दिए गए हैं। इसको तो डिफेंस को, रक्षा मंत्रालय को। आगे बात करेंगे सी मार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। सी मार्ट की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है महिलाओं द्वारा संचालित खुदरा दुकान, ठीक है, दुकानें यहाँ पे जो है एसएचजी आधारित कर बात करेंगे तो इनके बारे में। इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो ध्यान रखिएगा, यह जो है महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले आउटलेट हैं जहां भी अपने उत्पादन जो है बेच सकेंगी। तो इस उद्देश्य से जो है इसकी क्या है, तो शुरुआत यहाँ पे की गई है। आगे बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है। ऑरेंज इकोनॉमी की बात करेंगे तो यह जो है रचनात्मक उद्योग यानी कि एनिमेशन, गेमिंग, टेक्नोलॉजी से क्या है ये संबंधित है, जिसमें विचार, संस्कृति और टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से जो है शामिल रहेंगे। आगे बात करेंगे बजट में घोषित भारत का विस्तार क्या है। बजट में घोषित भारत विस्तार क्या है। तो भारत विस्तार का यहाँ पे मतलब हो जाता है किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित जो है टूल यहाँ पे, जो कि किसानों के लिए जो है काम करेगा, और एक मल्टी लिंगुअल जो है एआई टूल है यहाँ पे। इसके बारे में बात करें तो स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल सेशन को जो है शेयर वगैरह करते रहेंगे, लाइक वगैरह करते रहेंगे बिल्कुल। और नए हैं तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो रेगुलर नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगी। क्योंकि ये वीडियो रात को जो है 8 बजे आती है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एग्जाम भी चल रहा है। ग्रुप डी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लिए विशेष जो है क्लासेस चलने वाली है। जैसे एग्जाम भी खत्म होगा फिर उनका एग्जाम बिल्कुल डेट अनाउंस हो ही जाएगा। और सुबह में बात करें तो आप 6 बजे हमारे चैनल पे जो है करंट अफेयर ही पढ़ सकते हैं, जिसमें 20 करंट अफेयर एमसीक्यू कवर होते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। चलिए आगे बात करते हैं तो 2031 तक ऋण जीडीपी अनुपात को कितना करने का लक्ष्य है। जो ऋण जीडीपी अनुपात है इसे जो है कितना करने का जो है अनुमान यहाँ पे जो है लगाया गया है। तो इसे जो है करने का जो लक्ष्य है ये 50% करने का लक्ष्य है। वर्तमान में बात करेंगे कितना है, तो 55.6% प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन इसे जो है 2031 तक 50% करना है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एफ एंड ओ सेगमेंट पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना बढ़ाया गया। तो इस पर टैक्स जो है बढ़ाया गया है 0.15%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किसके साथ लिंक किया गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की बात करेंगे तो इसे जो है लिंक किया गया है समर्थ के साथ। किसके साथ, तो समर्थ के साथ जोड़ा गया, ताकि लोगों को आत्मनिर्भर जो है बनाया जा सके। अगला प्रश्न कहता है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित है। नॉमिनल जो है जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो यह जो है कितना अनुमानित है, ये अनुमानित है 10%। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे पीएम सेतु योजना का संबंध किससे है। पीएम सेतु की बात यहाँ पे हो रही है, इसका संबंध जो है किससे है। तो पीएम सेतु की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है आईआईटी के माध्यम से कौशल विकास लोगों को देना है। तो ये इसका उद्देश्य है, ताकि उन्हें जो है नौकरी मिल सके, इसलिए प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। आगे बात करेंगे बजट में एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाने की बात की गई है। तो फ्रेट जो है कॉरिडोर की बात करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक बनाई जाएगी। तो यह जो है बनेगी दनकुनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, और वहां से लेके सूरत जो कि गुजरात में है। तो इतना लंबा जो है ये फ्रेट कॉरिडोर जो है बनने की घोषणा की गई है। 40 कहता है कि तटीय कार्गो को 2047 तक कितने प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य है। तटीय जो कार्गो है उन्हें 2047 तक जो है कितने परसेंटेज तक जो है ले जाने की बात यहाँ पे की गई है। तो इसे जो है 12% तक ले जाने की जो है बात की गई है, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में बात करें तो यह जो है 6% यानी कि दोगुना करने की बात की गई है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो कहा जाए रविवार को बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे, जो क्या किए रविवार को जो है बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई हैं, निर्मला सीतारमण है, यशवंत सिन्हा है और पी चिदम्बरम है। तो रविवार को जो है बजट पेश किया गया था यशवंत सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि बजट को आज तक सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार किसने पेश किया। तो बजट को सबसे अधिक बार जो है किसने पेश किया है, तो सबसे अधिक बार जो है पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। और कितनी बार किया गया है, तो 10 बार जो है बजट क्या है ये पेश किए हैं। जबकि अगर हम निर्मला सीतारमण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो निर्मला जो है सीतारमण, तो इनकी हम लोग बात करें तो ये जो है 9 बार बजट पेश कर चुकी हैं। तो अगर एक बार और बजट अगर पेश करती हैं तो 10 बार हो जाएगा, तो बराबरी कर लेंगी। ठीक है, और हो सकता है, हमको तो यही लगता है कि हाँ रिकॉर्ड ये तोड़ेंगी जरूर, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट टाइम में है ही हो। तो 11 अगर होता है तो रिकॉर्ड इनका टूट जाएगा, तो पहले नंबर की ये बन जाएंगी। आगे बात करते हैं, तो शासकीय स्कीम का बजट कितना आवंटित किया गया। शासकीय स्कीम का जो बजट है, तो इसमें जो है कितना आवंटित किया गया है, तो यह है 1.05 करोड़ रुपए। इतना जो है क्या है, तो आवंटित किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मुख्य रूप से किसको, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आगे बात करेंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किन 2 शहरों के बीच तैयार किया जा रहा है। मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से वाराणसी है, दिल्ली से चंडीगढ़ है, या चेन्नई से बेंगलुरु है। तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करेंगे तो यह जो है बन रहा है दिल्ली से, कहां से, दिल्ली से जो है वाराणसी के बीच में। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है रासायनिक पार्कों के लिए कौन सा मॉडल उपयोग किया जाएगा। रासायनिक पार्कों के लिए, तो यहाँ पे जो है इसमें उपयोग किया जाने वाला है क्या चीज, इसमें उपयोग किया जाएगा प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल जो है यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर वर्ष जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वर्ष बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, यानी इसका जो वर्ष है अब बढ़कर कितना कर दिया गया, यानी कब तक जो है पूरा कर लेना है जल जीवन मिशन को। आप लोग देख रहे होंगे, अगर गांव में रहते होंगे तो बहुत सारी जो है पानी की टंकी जो है बनी हुई है, तो ये उसी मिशन की जो है बात कर रहा है कि इसका जो है मिशन कब तक कर, यानी कब तक तैयार कर लेना है इसे। तो इसको जो है डेट बढ़ाकर जो है कर दिया गया है 2028 तक, यानी 2028 तक हर गाँव में जो है गाँव में क्या है, तो टंकी जो है बन जानी चाहिए। ये जो है लक्ष्य निश्चित किया गया। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी का लक्ष्य है, यानी जो टंकी बनाई गई है, जो पाइप चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत, एक व्यक्ति को कितना जो है पानी मिलेगा उस पाइप के माध्यम से। तो एक व्यक्ति को पानी मिलेगा 75 लीटर। तो आपके परिवार में जितने लोग होंगे उस हिसाब से क्या है, आपको जो है पानी पर डे जो है मिलने वाला है, अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें जो है उससे हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 75 नहीं 55 लीटर होना चाहिए, क्या होगा, बिल्कुल 55 होगा, बी आप राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 55 लीटर क्या है पानी आपको जो है मिलेगा एक व्यक्ति को। प्रतिदिन की बात करेंगे तो परिवार के हिसाब से जितने होंगे उतना पानी जो है आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है वीवीजी रामजी योजना में कितने दिनों के काम का वादा किया गया। वीवीजी की बात करेंगे, वीवीजी रामजी, ठीक है, ये योजना के तहत जो है कितने दिनों का काम का जो है वादा किया गया। तो इसमें जो है काम का वादा किया गया 125 दिन का। तो जो मनरेगा था, मनरेगा का ही नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और पहले जो 100 दिन का काम निश्चित था कि पहले लोगों को 100 दिन का काम मिलना ही मिलना है, और काम नहीं मिलता है तो सरकार जो है भत्ता भी देती थी। लेकिन अब इसको जो है बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 125 दिन जो है कर दिया गया, और नाम भी इसका चेंज हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितना बजट दिया गया। बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितना जो है बजट दिया गया है, तो इसके लिए कुल पैसा दिया गया है 10,000 करोड़ रुपए। कितना दिया गया, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया जाएगा बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए। आगे बात करेंगे स्कूलों में कितनी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी, यानी अब स्कूलों में भी क्या है, लोगों को जो है कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की जो है बात यहाँ पे की जा रही है कि बच्चों को भी अब डिजिटल जो है यानी आकर जो है सोशल मीडिया पर काम करना है। तो इसके लिए कितने जो है लैब बनाए जाएंगे स्कूलों में, तो इसकी संख्या है 15,000। कितनी है, तो 15,000 स्कूलों और 500 जो है कॉलेजों, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 15,000 जो है स्कूलों में, और अगर कॉलेज की बात करेंगे तो 500 जो है कॉलेजों में क्या है, तो ये कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे जिसमें लोगों को जो है सिखाया जाएगा। तो ये थे हमारे जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।
वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। साथ में अगर आप टेस्ट दिए हैं तो 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए वो भी कमेंट करिएगा। लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और विशेष तौर पे सभी से जो है सब्सक्राइब करने का निवेदन रहेगा, कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकती हैं टेलीग्राम के माध्यम से रिवीजन के लिए। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।